हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप अच्छे ही होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा तथा राज्यसभा के बारे में। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है और मुझे किसी ने बोला भी था कि मैम आप इस टॉपिक पे डिस्कस कीजिए। तो इससे पहले मैंने पॉलिटिकल का एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस किया था आपके साथ। संशोधन था 73वां तथा 74वां संशोधन, जो कि पॉलिटिकल का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर आप मेरा वो टॉपिक भी देखना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं उस पर, तो आप मेरे यूट्यूब के जस्ट नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ जाके आप मेरा वो लिंक जाके देखिए। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस टॉपिक से रिलेटेड भी। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ लोकसभा तथा राज्यसभा के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा देश यानी कि भारत जो हुआ था वो स्वतंत्र हुआ था 1947 में। उसके बाद में क्या हुआ है कि हमारे देश में संसद का क्या है, सर्वोच्च निकाय है, ठीक है। और भारत देश में क्या है, 2 सदन है। कौन कौन सा सदन है, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है। आइए तो अब मैं आपको बताती हूँ लोकसभा में क्या होता है, कितने सदस्य होते हैं, कितनी आयु होती है, सदस्यों की कितनी आयु होती है, किस प्रकार से चुनाव होते हैं, लोकसभा होती क्या है, उस सब के बारे में बताऊंगी। फिर उसके बाद में राज्यसभा में क्या होता है, कितने सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं हम लोकसभा। और यहाँ है राज्यसभा। राष्ट्रपति के 2 सदन होते हैं। तो लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपुल। हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता है लोकसभा को। और इसी के साथ जो राज्यसभा है उसको क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। क्लियर इतना। अब हम यहाँ आते हैं कि सबसे पहले जो लोकसभा की जो बैठक हुई थी, यानी कि प्रथम जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, ठीक है। तो 1952 में 1952 में लोकसभा होती क्या है, ये क्या होती है, वयस्क प्रतिनिधित्व यानी कि नागरिकों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको प्रत्यक्ष नागरिकों के द्वारा चुने जाते हैं वो, ठीक है। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोकसभा में ये भी वैसे होता है तो क्या है कि दोनों सदनों में राष्ट्रपति का जो बहुत बड़ा होता है एक कार्यकाल जो होता है, यानी कि दोनों सदनों को कौन संभालता है, राष्ट्रपति ही संभालता है, लोकसभा तथा राज्यसभा को। क्योंकि 6-6 महीने में क्या होती है, बैठक बुलाई जाती है और काउंसलिंग होती है लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच में, कैबिनेट्स में। बट इसमें क्या होता है कि ये जो लोकसभा होती है उसको लोगों के द्वारा, प्रत्यक्ष लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, राज्यों तथा क्षेत्रों के, प्रत्येक राज्यों तथा क्षेत्रों में क्या होते हैं, सदस्य जो कि खड़े होते हैं, ठीक है। और उनके द्वारा लोग, आम नागरिकों के द्वारा वयस्क मताधिकार के तहत चुना जाता है। और हर 5 वर्ष में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। क्लियर। तो अभी वर्तमान समय में जैसे ये पूछा जाए कि लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या होती है, तो लोकसभा में 550 क्या है, सदस्य हैं, होते हैं। सदस्यों की सीटें हैं। पर उसी के साथ अगर हम देखें कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में हैं 250 सीटें हैं। अब इसमें क्या होता है कि 250 में से 12 जो राज्यसभा में होते हैं ना, उसमें 12 तो होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधित्व करके, निर्देशित करके बनाए जाते हैं। 12 सदस्य तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित होते हैं और 238 बचे वो क्या होते हैं, प्रत्येक राज्यों तथा क्षेत्रों से चुने जाते हैं, ठीक है। वो भी इसमें क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है कि ये एक स्थायी सभा है, ये
है ना, राज्यसभा, जिसमें क्या होता है वयस्क, मतलब ये एक ऐसी सभा है जिसमें आम नागरिकों द्वारा चुनाव नहीं होते हैं। इसमें प्रत्येक जो चुनाव होते हैं वो वहीं के प्रत्यक्ष मंत्री द्वारा या प्रत्यक्ष, ये एक अस्थायी चुनाव है जो कि प्रत्यक्ष मंत्री द्वारा या उधर के ही राज्यों के मंत्रियों द्वारा चुनाव किया जाता है इसमें। और ये इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, राष्ट्रपति द्वारा हर 2 वर्ष में क्या किया जाता है, राज्यसभा में एक सभापति यानी कि चुना जाता है और 1/3 भाग पे 2 वर्ष के लिए पदेन कार्य करता है। हर 2 वर्ष में क्या होता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति, सभापति, जो पदेन जो वर्ग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, सदस्य, वो अपना क्या करते हैं, कार्यकाल करते हैं। ठीक है, इसमें तो फिर भी चुनाव के थ्रू वापस चुनाव हो सकते हैं। वैसे तो कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, अगर फिर भी कुछ होता है तो इसमें क्या होता है कि वापस से चुनाव किए जा सकते हैं लोकसभा में, पर राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये आवंटित होते हैं, स्थायी होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के चुनाव होते हैं। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकसभा तथा राज्यसभा में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि 5 वर्ष का कार्यकाल और ये 6 वर्ष का होता है। अब इसमें क्या होता है कि पहली तो मैंने बता दी थी कि जो प्रथम जो कहते हैं ना बैठक हुई थी या जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 1900, प्रथम चुनाव 1952, अप्रैल 1952, अप्रैल 1952 में प्रथम चुनाव हुए थे। उसके बाद में 5 वर्ष के बाद में कितने, फिर कब हुआ, जो द्वितीय हुआ था वो कब हुआ था, 1957, ये भी अप्रैल में ही होते। 57 के बाद में कब हुई थी, 62 में हुई थी, वो भी अप्रैल में हुई थी। 62 के बाद में 67 में हुई थी, 1967। उसके बाद में कब हुई थी, 1971। ऐसे ही आप अलग अलग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बहुत सारी क्या होते हैं लोकसभा के चुनाव हुए। अगर आप ये पूछते हैं कि वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2019 में, जो कब तक चलेगी, 2024 को वापस से क्या हो गए, पुनः चुनाव लोकसभा के होंगे। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी राज्यसभा में भी 1952 में क्या हुई थी, गठन हुआ था, यानी कि जो गठन हुआ था और उसके बाद में जो बैठक हुई थी, वो गठन तो हुआ था अप्रैल में, अप्रैल में गठन हुआ किसका, राज्यसभा का। और 1952 में कब हुई थी, 13 मई को, 13 मई 1952 को क्या हुई थी, बैठक हुई। अगर कोई पूछ ले आपसे कि प्रथम बैठक कब हुई या गठन कब हुआ, तो ये बता दीजिएगा आप, बिल्कुल राइट आंसर है। और इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी हुए, नेट हुआ, पुलिस हुआ, कांस्टेबल वगैरह, इसमें पूछे जाते ही हैं, जब भी मैंने ये टॉपिक लिया है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, मैंने बता दिया कि इसमें ना क्या होता है कि 250, जैसे 550 सदस्य की सीटें होती हैं ना, तो वर्तमान समय में कितने सदस्य अभी बैठे हुए हैं, तो वर्तमान समय में 543 सदस्य वर्तमान समय में है लोकसभा में। ठीक है, याद रहेगा। अभी क्या हुआ था कि 30 मई 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी लोकसभा के तहत, कि जब गठन मतलब बैठक हुई थी उसके बाद में अभी ली थी लोकसभा में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री का भी जो कहते हैं ना गठन होता है, तो उसका देख रेख या कार्य वगैरह प्रधानमंत्री भी देखते ही हैं।
ऐसी बात नहीं है, राष्ट्रपति तो देखते हैं, वो तो दोनों सदनों को देखते हैं, बैठक भी बुलवाई जाती है, पर पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी भी कार्यकाल देखते हैं, तो उन्होंने शपथ भी ली थी। ठीक है, इसी के साथ है कि लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं या जिनका चुनाव होता है हर राज्य से, हर क्षेत्र से, तो उनकी सीमित आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसमें सीमित आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 25 वर्ष के अंदर तक बताते हैं। ठीक है, इतनी ही होनी चाहिए। और इसी में भी सेम यही है कि इसमें 30 वर्ष से कम होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो सेम ही है ये चीज़। तो वर्तमान समय में कितने सदस्य अभी कार्यरत हैं, यानी कि कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान समय में 250 में से 245 लोग सदस्य राज्यसभा में सभा के प्रतिनिधित्व सभा में हैं, समझ जाना। वर्तमान में ठीक है, इतना आप समझ जाएंगे। इसी के साथ क्या होता है कि कौन से अनुच्छेद 352 के तहत 44वें संशोधन के तहत अगर लोकसभा में आपातकाल की स्थिति अगर नहीं है, यानी कि आपातकाल की स्थिति लगी हुई है और उसको अगर प्रतिनिधित्व जो सदस्य होते हैं लोकसभा के द्वारा जो चुने हुए होते हैं नागरिकों के द्वारा, है ना, वयस्क रूप से, अगर वो हटवाना चाहते हैं तो 1 से लेकर 10 सदस्य अगर ये गुजारिश करते हैं 44वें संशोधन के तहत कि ये आपातकाल की स्थिति हटा दी जाए लोकसभा में, तो क्या होता है, वो स्थिति 44वें संशोधन के तहत हटा दी जाती है। ठीक है, ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए मैंने बताया है आपको। तो उसमें क्या होता है कि 14 दिन के अंदर एक नोटिस जारी होता है जिसके तहत आपातकालीन की स्थिति को हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो क्या होता है, लोकसभा के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो हटवा भी सकते हैं तथा लगा भी सकते हैं, पर इसमें कम से कम 1 से लेकर 10 तक के सदस्य होने ही चाहिए। पर ये हटाने के लिए संशोधन पारित किया गया है। कौन सा संशोधन है, 44वें संशोधन के तहत 352 अनुच्छेद। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। तो बस यही है कि लोकसभा में वयस्क रूप से नागरिकों के द्वारा चुनाव होता है और राज्यसभा जो होती है उसमें क्या होता है कि इसमें प्रतिनिधित्व जो होता है स्थायी रूप से द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, जो कि मंत्रिपरिषद वगैरह और लोगों के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। और आपको यही बता देना चाहती हूँ कि अभी वर्तमान समय में जैसे कि जो होता है कि निश्चित रूप से ये भी क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में राज्यसभा का जो कौन है, सभापति कौन है, किसी को पता है ये चीज़? तो वर्तमान समय में जो सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के सभापति हैं। जब राज्यसभा होती है तो उसका जो चुनाव होता है, उसका जो देखरेख का काम होता है वो कौन देखता है, उपराष्ट्रपति देखता है। उपराष्ट्रपति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है राज्यसभा में। इसी के साथ राज्यसभा में वो ही सभापति चुनता है। ठीक है, और वर्तमान समय में जो भारत का कौन है राष्ट्रपति है वो कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लोकसभा तथा राज्यसभा के बारे में जितना हो सकता था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।